जय हिंद दोस्तों। आज से नया टॉपिक कम्बिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम। और कम्बिनेशन में हम पहले बता दें स्टार्ट करने से कि जो भी थ्योरी है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जो फार्मूला जब ज़रूरत पड़ेगा तब तक हम फार्मूला आपको बता देंगे और पूरे डिटेल से समझा भी देंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। कम्बिनेशन एक्सरसाइज भी चेंज हो गया है। एक मिनट, एक्सरसाइज चलेगा 13.8। अरे यार 7 भी तो होगा। 13.7 किधर गया? हम 8 पे आ गए। 13 देखो हम तो ध्यान ही नहीं दिए। पहले तो 13.7 है बताना, फिर हम 13.8 पर जाएंगे ना। चलो तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 13.7 ही पहले देख लेते हैं। 13.7 जिसमें मेरे पास जो किताब है उसमें यही दिया गया है कि इफ़ n परम्यूटेशन 5 इज इक्वल टू 12 गुने n परम्यूटेशन 4, देन वैल्यू ऑफ n इज। अब इसमें 4 ऑप्शन रखा हुआ है, हम चारों ऑप्शन नहीं रखेंगे, हम बिना ऑप्शन के ही सॉल्व करके देखो, हम उस तरह से नहीं बताएंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, टिक मारो, टिक लगाओ, नहीं, हम सॉल्व करके आपको बताएंगे कि n का मान क्या होगा। तो वैसे इंक ज़्यादा पड़ गया लगता है। देखिए n का मान क्या होगा। तो n परम्यूटेशन 5 मतलब समझ में आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अब बटा n-5। अगर फॉर्मूले से बनाए तो पूरा डिटेल में एकदम। और इधर लिखेंगे 12 और गुने n फैक्टोरियल और बटा n-4 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल दोनों तरफ है तो कैंसिल हो गया। अब 1 बटा n-5, ये छोटा है तो n-5 या n-5 ऐसा ही रहने देंगे। इधर 12 गुने 1 बटा, इसको तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे पहले n-4 और समझ लो 1 घट गया तो n-5 फैक्टोरियल पे रोक देना है। क्यों? ये दोनों कैंसिल। फिर आप n-4 को इधर भेजो तो n-4 इज इक्वल टू 12, तो n बराबर हो जाएगा -4 इस तरफ है, बराबर के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो 12 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो आंसर हो जाएगा 16। तो इसका आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ये 3rd हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी लगले देख लिया जाए, जगह तो है ही अच्छा खासा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें है इफ़ 20 परम्यूटेशन R इज टू 20 परम्यूटेशन R-1 इज इक्वल टू 15 अनुपातिक, देन थोड़ा इंग्लिश मिली जुली हिंदी बोल देते हैं तो बुरा मत मानना कोई। देन वैल्यू ऑफ R इज, मतलब R का मान क्या होगा। अगर कट भी गया होगा तो सुन तो लिए हैं ना, सुनकर मैनेज कर लीजिए। देखो 20 परम्यूटेशन R अनुपात 20 परम्यूटेशन R-1 बराबर 15, तो R का मान क्या होगा। पहले तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखें तो 20 फैक्टोरियल और बटा 20 माइनस R फैक्टोरियल अनुपात इसको लिखेंगे 20 फैक्टोरियल और 20 में से
घटाना है तो हो जाएगा माइनस आर, आई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15:1। इतना भर तो आप समझदार है कि 20 से 20 काट सकते हैं क्योंकि अनुपात में है। ऐसे भी हम इसको बटे में लिखते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल काट दिए हैं। नहीं भी काटोगे तो चलेगा क्योंकि आगे जाके तो काटना ही है। 20 माइनस आर, इसको ध्यान से देखें तो 20 और 1 21 है, मतलब ये बड़ा है तो इसको लिखेंगे 21 माइनस आर, पहले लिख देंगे और फिर 1 घट गया तो लिखाएगा 20 माइनस आर फैक्टोरियल। इधर हो जाएगा 15:1। 20 माइनस आर फैक्टोरियल, 20 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल। फिर अगर बात करें तो 1 और अनुपात मतलब बटा, 1 बटा मतलब ये तो बटे में लिखाएगा 21 माइनस आर। उधर बात करें तो 15/1 लिखो या तो नहीं लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जो सबसे नीचे है इसको सबसे ऊपर भेज देंगे तो 21 माइनस आर बराबर, बात करें तो 15, आर उस तरफ भेजे तो आर बराबर हो जाएगा 21 माइनस 15, यानी आर बराबर घट के आ गया 6। ऑप्शन नंबर क्या है किताब देख के आपको बताते हैं, क्योंकि हम तो बिना ऑप्शन के बनाए। बाकी ऑप्शन के हिसाब से देखें तो दूसरा के पहले ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो ऑप्शन जो दिया हुआ है अगर आप ऑप्शन से बनाते हैं तो अच्छा है, ऐसा नहीं करें गलत है, लेकिन अगर हम सॉल्व कर ही दे रहे हैं तो बाद में आप ऑप्शन में ला लीजिए। शुरू में ऑप्शन से क्या बताना, जब ऑप्शन तब होता है जब था पता नहीं चले तो हाँ भाई ऑप्शन पुट करके देखो, या फिर जो नहीं सॉल्व कर सकता वो अपना ऑप्शन से टिक मार ले। लेकिन अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो मेरा सलाह यही है कि भले ही ऑब्जेक्टिव की ना हो, क्यों ना सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा है द टोटल नंबर of 9 digit numbers which will have all different digits आर। चलो 3rd नंबर क्या कह रहा है हम हिंदी में भी समझा देंगे। हिंदी में क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स, मतलब 9 अंकों की संख्याओं कि वे सभी संख्याएं बताएं जो कि अलग अलग डिजिट से बने हुए हैं। तो देखो ऐसे तो डिजिट्स शुरू होता है 0 से लेके 9 तक, मतलब अगर बात की जाए कि कई डिजिट्स है तो आपको पता चलेगा कि टोटल 10 डिजिट्स है। लेकिन जब हम 9 अंकों की संख्या बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों की संख्या बनाते तो शुरू में 0 अलाउ नहीं होता है, मतलब आपके पास 9 ही ऑप्शन है और फिर तो इधर 0 अलाउ होता है, मतलब फिर से आपके पास 9 ऑप्शन, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 2 तक जाएगा। लिख लेना 7 6 5 4 3 2। तो अगर हम एक्स्ट्रा इसमें 1 लगा भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 अगर गुना कर भी दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको कैसे लिखे भाई, तो किताब में इसे लिखा हुआ है 9 × 9 फैक्टोरियल,
क्योंकि 1 से लेकर 9 तक इसको 9 फैक्टोरियल ही बोलेंगे, तो आंसर यही होगा। हम आपको ऑप्शन बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर कैमा तीसरा के आंसर जो दे रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4, a 5-digit number is to be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition. Total number of such numbers is, देखो नए किताब में तो हिंदी भी लिखा है, लेकिन मेरे पास जो किताब है उसमें सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है। कह क्या रहा, if 5-digit numbers, मतलब 5 अंक की संख्या is to be formed, बनाई जाती है यूजिंग द डिजिट्स, इन सब का इस्तेमाल करके 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस हिसाब से तो 6 डिजिट्स हो गया। ध्यान रहे कि 5 अंकों की अगर संख्या बनानी है तो इस जगह पे आप 0 नहीं बैठा सकते हो, लेकिन यहाँ से 0 बैठाना शुरू कर सकते हो। यानी शुरू में 0 अलाउ नहीं है, तो आपके पास 5 ऑप्शन था और यहाँ पे तो 0 भी अलाउ है। तो मान लो इस जगह पे अगर कोई बैठ भी गया, मान लेते हैं 3 को बैठा दिया, तो फिर भी आप, क्योंकि 0 तो बैठा नहीं सकते, फिर भी आपके पास 1, 2, 3, 5 ऑप्शन था। 5, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो इसमें अगर एक्स्ट्रा 1 लगा भी देते हैं अलग से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर इसका आंसर लिखा जाए तो एक तरीका तो ये है कि 5.5 फैक्टोरियल, नहीं तो फिर 5 फैक्टोरियल मतलब हम जानते हैं कि 120 और गुने 5 तो 600। अब डिपेंड करता है कि आंसर में 600 है या 5 गुने 5 फैक्टोरियल है। देख लेते हैं, आंसर में 600 है, ऑप्शन नंबर 2। चौथा के जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। बैठ क्वेश्चन नंबर 5। पाँच है 6 लेटर्स कैन बी mailed if 3 mail boxes be available
अवेलेबल इन देखो 6 लेटर्स 3 लेटर बॉक्स या मेल बॉक्स। तो बॉक्स 3 पहले लेटर को इन तीनों में से किसी भी लेटर बॉक्स में डाला जा सकता है। तो पहले लेटर को लेटर बॉक्स में डालने का तरीका 3। फिर दूसरा लेटर, तो फिर से इन तीनों लेटर बॉक्स में से किसी में भी डाल सकते हैं, फिर से तरीका 3। और तीसरा लेटर अगर उठाएं तो फिर तीनों में से किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। ऐसा कंडीशन है ना कि एक लेटर से ही लेटर बॉक्स भर जाएगा। मतलब एक लेटर बॉक्स में 10, 20, 50, 100, 150 लेटर डाल सकते हैं। यहाँ तो 6 ही लेटर है। तीसरा लेटर भी 3 तरीके से 3 लेटर बॉक्स में डाल सकते थे। इसी तरह से चौथा के लिए भी 3 तरीका, यही तरह से 5वें लेटर के लिए भी 3 तरीका, इसी तरह से 6ठे लेटर के लिए भी 3 तरीका। तो 3, 3, 3, 3, 3, 3 मतलब 3, 3 अगर 6 बार है तो 3⁶ या तो यही आंसर। अरे तो फिर 3, 3 गुना कर लेते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 7 3 81, मतलब इधर से 27, इधर से 27, 27 27 गुना कर लो 729। तो या तो ऑप्शन 3⁶ या तो 729। तो ऑप्शन नंबर 4 729। इसमें क्वेश्चन कई गो है? 5 है। अच्छा 6 क्वेश्चन और। चल अब 6 क्वेश्चन बाद में बताते हैं। तो सवाल है तो